नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी हटाने और मेडिकल बीमा के प्रीमियम को नई टैक्स रिजिम में आयकर कानून के एडी और एसी में शामिल करने की मांग की है, ताकि टैक्स से लोगों को राहत मिले। दोस्तों, ममता बनर्जी ने अपने पत्रों में मेडिकल बीमा पर 18 की जीएसटी को जन विरोधी बताया है और कहा है कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो इसके खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी की जाएगी। मेडिकल बीमा और जीवन बीमा पर 18% की जीएसटी अब राजनीतिक मुद्दे का रूप लेती जा रही है। गडकरी ने जब लिखा तो लोग बताने लग गए कि बजट पेश होने के बाद सरकार के भीतर से किसी भी मंत्री की तरफ से ये पहली आवाज़ उठी है। दोस्तों, लोग तो इसके राजनीतिक मतलब भी निकालते लग गए हैं कि 240 सीट आने पर बीजेपी के भीतर बगावत हो रही है, लेकिन वो केवल एक रूटीन पत्र साबित हुआ है। सब कुछ सामान्य चल रहा है। पत्र लिखकर नितिन गडकरी ने कुछ भी खास नहीं किया। दोस्तों, रूटीन प्रक्रिया के तहत अपने क्षेत्र के बीमा संगठन की बात को वित्त मंत्री की तरफ बढ़ा दिया गया। हेडलाइन में पूरा का पूरा छा गए, उसके बाद गायब हो गए। इससे इतना तो ज़रूर हुआ कि ये मुद्दा तय करने से बाहर आ गया। आम आदमी, खासकर वरिष्ठ नागरिक, इस प्रीमियम से काफ़ी परेशान है। 18 पर की जीएसटी के कारण भारत में स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स की दरें दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख तक से स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए औसत 12,000 से 25,000 चुकाने पड़ते हैं। इसी साल जनवरी में कॉन्फेडरेशन एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्री से चिट्ठी लिखकर मांग की है कि स्वास्थ्य बीमा अधिक लोग खरीद पाएँ, समाज में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़े। इसीलिए प्रीमियम के ऊपर 18% की जीएसटी घटा दीजिए, 5% तक ले आइए। पिछले 5 साल में स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम लगभग 2 गुना हो गया है, लेकिन इसका दायरा सीमित है। पॉलिसी रिन्यूअल भी औसत 65 से 70% तक ही है, जिससे पता चल रहा है कि सामान्य बीमा धारक लगातार बढ़ोतरी के चलते प्रीमियम नहीं चुका पा रहा है। दोस्तों, राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने प्रीमियम का मुद्दा उठाया, लेकिन खबर चल गई कि गडकरी ने पत्र लिखा है। लगता है कि इस खबर में बीमा धारकों को जीएसटी से होने वाली परेशानी की कम चिंता थी। गडकरी के लिखने में सियासी मसाला ज़्यादा दिख गया। गडकरी ने भी पत्र लिखने के बाद कुछ किया तो नहीं, बस चिट्ठी आगे बढ़ा दी और हेडलाइन में छा गया। इस प्रक्रिया को भी दर्शकों को समझना चाहिए। विपक्ष के सांसद सदन में और बाहर इसकी मांग कर रहे हैं कि आपने साकेत गोखले के बयान को उसी प्रमुखता से छपा हुआ दिखा, जिस प्रमुखता से गडकरी के पत्र के बारे में दिखा था। दोस्तों, आपके कमाई तो बढ़ती नहीं, लेकिन टैक्स कब कहां से आपके गुब्बारे को खींचकर नीचे ले आता है पता नहीं चलता। जीएसटी को लेकर छपने वाली खबरों को देखिए। आयकर के अलावा इस टैक्स ने भी मिडिल क्लास से लेकर गरीबों की जेब में छेद कर दिया है। जनवरी 2023 में न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट, कि 50% सबसे गरीब लोग हैं। वो 2/3 जीएसटी भर रहे हैं। कुल जीएसटी का 64% गरीब तबके से आते हैं और भारत के 10% अमीरों से केवल 3 से 4% जीएसटी आती है। मिडिल क्लास का हिस्सा 40% है, जबकि हाल ही में सरकार ने दावा किया है कि जीएसटी से गरीबों को फ़ायदा हो रहा है। घरेलू चीज़ों सस्ती हुई है, उनकी बचत बढ़ी हुई है, मगर आंकड़े तो यही कहते हैं कि 40 साल में सबसे ज़्यादा बचत में कमी आई है। ये बताने का मकसद है कि जीएसटी कब कहां से आपके जेब में छेद करती है, आपको पता चलना चाहिए। ऊपर से आयकर तो भरकर दे ही रहे हैं। उन पुलों को बनाने के लिए जो पहली बारिश में बह जाते हैं और सांसद की इमारत चुने लग जाती हैं। लोगों की हालत ये है कि बीमा पॉलिसी का नवीकरण नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि 18% की जीएसटी से प्रीमियम महंगा होता जा रहा है। जीएसटी के पहले सर्विस टैक्स लगता था, पहले 5% था, फिर इसे घटाकर 3% किया गया।
लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने इन सर्विस टैक्स को 14% कर दिया और 2017 में जीएसटी आई तो 18% कर दिया गया। जनता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। उस वक्त इतने साल गुजर जाने के बाद पब्लिक को अब याद आया कि इसका विरोध करना है, बोलना है। मनोज सिन्हा जब रेल राज्य मंत्री थे, यह उस समय की खबर है। रेल राज्य मंत्री जीवन बीमा के अधिकारियों के संगठन के कार्यक्रम में कह रहे हैं वो वित्त मंत्री से जीएसटी का मुद्दा भी उठाएंगे। मनोज सिन्हा इस वक्त जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल है। भारतीय जीवन बीमा निगम एवं विकास अधिकारियों का एक संगठन है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया, ये संगठन 2017 से ही 18% जीएसटी का विरोध कर रहा है। तब से लेकर अब तक सभी वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री को इस बारे में ज्ञापन दे चुका है कि 18% जीएसटी कम की जाए। इस संगठन के नेता वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मिल चुके हैं और मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी इस खबर को आप एक लाइन में भी समझ सकते हैं कि गडकरी और ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर जीएसटी का विरोध किया, लेकिन एक लाइन के खबर से आप कुछ भी नहीं जान पाते। पता नहीं चल पाता कि इसे लेकर कितने लंबे समय से मांग की जा रही है और लोगों के बीच क्या असर हो रहा है। जैसे इस बार भी वित्त मंत्री को लिखने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, वैसे इस तरह की मांगों और मुलाकातों के बाद भी कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन जो लोग मेडिकल और जीवन बीमा पर 18% प्रीमियम दे रहे हैं, उनसे पूछिए उन पर क्या बीत रही है। हमारे एक मित्र 3 साल पहले 23,000 प्रीमियम दे रहे थे, अब 31,000 देते हैं। 3 साल में 8,000 अधिक हो चुका है। आज भी भारत की 73% आबादी के पास बीमा नहीं है। अगर बीमा इस तरह से महंगा होता जाएगा तो आम आदमी अपने जीवन की शुरुआत का इंतजाम नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मिंट अखबार में सुमित बोहरा की रिपोर्ट है कि इसी साल 27 जून को छपी है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में महंगाई की दर 14% है, जो कि बहुत अधिक है। ऐसे में स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी हटाने या काम करने से लोगों को राहत मिल सकती है। लोग फिर से बीमा को रिन्यूअल कराने लग जाएंगे। हाँ, महंगाई के कारण बीमा क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ ही लोग एक से अधिक बीमा खरीद रहे हैं और 73% आबादी के पास बीमा नहीं है। बीते वर्ष 2024 में भारत में स्वास्थ्य बीमा का सालाना प्रीमियम 1 ट्रिलियन रुपए को पार कर गया। भारत में यह 20.2% की दर से बढ़ गया और 20 देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ता बीमा बाजार है। भारत का इसके बाद 73% आबादी बीमा के पहुंच से दूर है। प्राइवेट बीमा कंपनियों ने भी 18% जीएसटी का विरोध किया है, जीएसटी कम करने की मांग की है। तमाम खबरें आपको भी मिल जाएंगी और उन्हें भी देख रहा है कि जो ग्लास थोड़े अधिक प्रीमियम पर उनका बीमा खरीद सकता है, वो भी 18% जीएसटी के कारण खिंचा महसूस करता है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अक्सर इसे जीएसटी काउंसिल पर थोप देती है। अप्रैल 2022 में वित्त मंत्री ने इसे लेकर एक लिखित जवाब दिया था। बिजनेस स्टैंडर्ड की इस खबर के अनुसार वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी दर को कम करने का प्रस्ताव जीएसटी परिषद के सामने रखा गया, लेकिन परिषद ने इसकी सिफारिश नहीं की। 22 दिसंबर 2018 को परिषद की 31वां बैठक में और 20 दिसंबर 2019 को परिषद की 37वां बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव रखे गए, लेकिन परिषद ने जीएसटी कम करने की सिफारिश नहीं की। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों और भिन्न रूप से सक्षम लोगों के लिए जो योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जन आरोग्य बीमा, नीति निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, इन सभी को जीएसटी में पूरी छूट दी गई है। इन पर कोई जीएसटी नहीं लगती। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को भी जीएसटी से छूट मिली हुई है। लेकिन दोस्तों, ये सवाल का जवाब नहीं हुआ कि आयुष्मान से लेकर निरामया और जन आरोग्य बीमा गिना दीजिए कि इस पर जीएसटी नहीं है। सवाल उन लोगों का है जो बाजार से बीमा खरीदते हैं और प्रीमियम पर 18% जीएसटी देने के लिए बाध्य है। उनकी जेब पर बोझ पड़ रहा है,
इस तरह का टाल जवाब 2021 में वित्त राज्य मंत्री भरत कराड़ ने दिया कि सरकार आयुष्मान योजना के तहत बीमा सुविधा दे रही है। क्या आयुष्मान सभी के लिए है? सालाना 5 लाख रुपये के इस स्कीम में पूरे परिवार के बीमा से क्या स्वास्थ्य बीमा की सारी ज़रूरत पूरी हो जाएंगी या नहीं? डाउन टू अर्थ की 2022 की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में आउट ऑफ पॉकेट व एक्सपेंडिचर यानी कि बीमा से मिले पैसे के अलावा उसके बाहर मरीज द्वारा किया जाने वाला खर्च काफ़ी अधिक है। कुल खर्च का करीब 48% तक है। यही खर्च मरीजों को वापस गरीबी में ढकेल देता है। भारतीय जीवन बीमा से लेकर निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की प्राइवेट पर 18% GST लगाने से प्रीमियम महंगा हो गया है और ये लोगों को चुभ रहा है। इसी साल 6 फरवरी की ये खबर हिंदू बिजनेस लाइन के वित्त मामलों की स्थायी समिति ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाली GST में कमी की सिफारिश की। भाजपा के जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा टर्म इंश्योरेंस पर लगने वाली GST दरों को तर्कसंगत बनाने की ज़रूरत है, लेकिन अभी 18% पर है। इसके अधिक दरों के चलते प्रीमियम महंगा होता है और ये वजह बनता है कि लोग पॉलिसी नहीं खरीदते हैं। समिति ने कहा है कि स्वास्थ्य बीमा खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटेल पॉलिसी और माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी और टर्म पॉलिसी में GST की दरें को कम की जा सकती है। समिति ने यह भी कहा कि PSU इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सरकार की बीमा योजनाओं में भागीदारी जरूरी होती है और ये उनके लाभ को प्रभावित करता है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे नियम बराबरी से क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों पर लागू होने चाहिए। भारतीय जीवन बीमा भी जमकर GST का भुगतान करती है सरकार को और ये GST आपके जेब से जाती है। LIC की 2023 और 2024 के वार्षिक रिपोर्ट को देखिए तो निगम सालाना 2000 करोड़ से अधिक की रकम GST में चुका रहा है। बीमा पॉलिसी में 10,000 का प्रीमियम है तो उसमें करीब 1,000 GST है। बीमा का संबंध सामाजिक सुरक्षा से है, जीवन की अनिश्चितता से है। इस पर GST कैसे लग सकती है? तब तो हवा पर भी लगा दीजिए। एक एजेंट ने हमें बताया कि अगर आप 30 साल के लिए 25 लाख का टर्म बीमा लेते हैं तो अनुमानित रूप से प्रीमियम 8,257 यानी 18% GST जोड़ दीजिए तो यह बढ़कर 9,765 हो जाएगा। इस तरह से 30 साल में आप सरकार को 44,000 GST देते हैं। केवल एक प्रीमियम पर अगर GST नहीं होती तो ये हो सकता था कि आप 25 लाख की जगह 35 लाख का टर्म बीमा ले सकते थे। तो GST की वजह से लोग कम का बीमा कवर ले रहे हैं। ये सब अनुमानित राशि है। इससे सरकार को कमाई तो हो रही है, लेकिन सबको सामाजिक सूट देने का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। और जो लोग खरीद रहे हैं टर्म इंश्योरेंस, वो भी कम सुरक्षा का कवर ले रहे हैं। जो खरीद सकता है उसे तरह तरह से आप वसूले जा रहे हैं। इससे साफ है कि बीमा धारक परेशान है। केवल वरिष्ठ नागरिक ही नहीं, नौजवान भी। उनके लिए तो EMI भी महंगा है, प्रीमियम महंगा है। टैक्स तो जमा कर रही है कि राष्ट्रवाद और धर्म की आंधी राजनीति से चल रही है, वरना इस मिडिल क्लास का टाइम ही नहीं कटता और हर समय इसका दुख दिखता रहता। दोस्तों, धर्म की राजनीति ने अंकिल को उलझा रखा है, लेकिन अभी ज़रा भूत उतरा है तो ये सब दिख रहा है कि मिडिल क्लास पर टैक्स की मार पड़ी रही है। लेकिन ये मार तो पिछले 10 साल से पड़ रही है। कहाँ गई वो खुशी कि हम 1 लीटर पेट्रोल भरा देंगे मगर कुछ नहीं कहेंगे। अगर टैक्स से दर्द बढ़ गया तो मेरी एक राय है कि मिडिल क्लास को सरकार से मांग करनी चाहिए कि GST खूब बढ़ाइए, 36% कीजिए, मगर हमें धार्मिक मुद्दे दीजिए, नफरत के मुद्दे को सप्लाई कीजिए ताकि हमारा आशा जो उतारा है फिर से चढ़ने लग जाए। यही नहीं, सरकार बैंक ने 3 साल में मिनिमम बैलेंस नहीं होने के कारण आप जनता के जेब से 5,000 करोड़ रुपए काट लिए। सरकार रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट बंद करके पैसा कमा रही है।
2022 में एक साल में ही 242 करोड़ सरकार ने कमाए हैं। यहाँ तक कि वोटिंग लिस्ट का टिकट काउंसिल कराने पर आपको घाटा होता है, मगर सरकार की कमाई हो जाती है। इससे ही 3 साल में 1200 करोड़ से अधिक का फायदा हुआ है। सरकार को तो जब तक राजनीति में आप धर्म के मुद्दे को लाते ही रहेंगे, नफरत की राजनीति में अपने आप को झोंके रहेंगे, तब तक आपकी जेब से कितना भी पैसा कट जाए, मैं गारंटी देता हूँ आपका पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि ही नहीं है। बचेगा तो पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपका क्या विचार है, कमेंट ज़रूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।